हमारे पॉपुलर शो लोक सेवक में आज हमारे साथ एक यंग आईएएस ऑफिसर हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। नेहा जी राजस्थान की रहने वाली हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नेहा जी कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। नेहा जी को देखकर एक बार लगता होगा कि शायद अभी कुछ ही दिनों पहले अपने कॉलेज से आई हैं, बिल्कुल फ्रेश फेस, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पे इन्होंने इस पारी की शुरुआत की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे देश की जो सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ग्लैमरस गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जहां पर बहुत मौका होता है देश की सेवा करने का, देश के लोगों की सेवा करने का, उन सर्विसेज में 2022 में आपने क्वालिफाई किया। शुरुआत करते हैं, नेहा जी से बातचीत करते हैं। नेहा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मेरा नाम नेहा ब्याडवाल है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरी अधिकतम पढ़ाई जयपुर में ही हुई है। 7th to 12th मैंने जयपुर में पढ़ाई करी है। माय फादर इज ऑल्सो इज इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। ही वर्क्स एज सीनियर डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, currently posted in Jaipur. My mother is a housemaker. I have 2 siblings. एक बड़ी बहन है और छोटा भाई है मेरे से। बड़ी बहन है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो भी अभी यहीं यूपी में ही पोस्टेड है। और मेरा भाई है, वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है एनआईटी इलाहाबाद से, तो अभी करंटली इज वर्किंग इन हैदराबाद। तो बस यही मेरे फैमिली बैकग्राउंड है। अच्छी बात है कि आपके फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उन्होंने भी देश की सेवा करने को अपने कैरियर के तौर पर एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और आपकी सिस्टर भी, वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज की मेंबर हैं। नेहा जी, कंपटीशन की तैयारी कहाँ से हुई आपकी? सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कहाँ से हुई? जी, सो 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई कॉलेज से और उसी टाइम मुझे पता था कि मुझे तुरंत अपनी इसकी यूपीएससी की तैयारी चालू करनी है। और जैसे कि हर एक यूपीएससी का एस्पिरेंट हमेशा दिल्ली जाता है, वहीं से अपनी शुरुआत करता है पढ़ाई की। तो मैं भी 2019 में जैसे ग्रेजुएट हुई फिर दिल्ली गई, मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई और 8-9 महीने मैंने कोचिंग करी है वहाँ पे। उसके बाद में फिर कोविड हिट हो गया था, तो देन आई वेंट होम और फिर वहीं से मैंने अपनी जयपुर से अपनी बाकी की सारी तैयारियां करी हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या आपने कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट की थी? ग्रेजुएशन मेरा आईआईटी कानपुर से हुआ है। मैंने बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस करा इकोनॉमिक्स में आईआईटी कानपुर से। और तो मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में ही रहा है। वेरी गुड। अच्छा, जब कोविड का वो दौर आया, जिसके बाद लॉकडाउन भी फेस किया हम लोगों ने, और एक दौर ऐसा था जिसमें बहुत लॉस भी हुआ, बहुत कैजुअलिटीज भी हुई, उस समय एक यंग स्टूडेंट के रूप में और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में दिल में क्या चल रहा था? उसमें उस टाइम पे उस चीज को एनालाइज करना बहुत मुश्किल था। मतलब जैसे कोविड जैसी चीज पहली बार हुई, तो हमें ये नहीं पता था कि कितना लंबा खींचेगा ये और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि दिल्ली से मैं कुछ सामान नहीं लेके आई थी, थोड़ा सा कुछ लेके आई थी, बुक्स भी मैं नहीं लेके आई थी, तो मैं घर आ गई। देन आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन। माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव कि उन्होंने बोला कि तुम अपना रूम में पढ़ाई करो, जस्ट फॉरगेट व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू। मेरे घर में सबकी तबीयत खराब रही, मतलब अलग अलग टाइम पे सबको कोविड भी हुआ, बट लकीली मतलब कुछ हुआ नहीं। तो लेकिन मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बहुत ही एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया घर में कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। और फिर मतलब धीरे धीरे ऑल्दो वो सिचुएशन बहुत खराब थी, बिकॉज यू आर ऑल्सो टेंस्ड। एक तो पढ़ाई की टेंशन, एग्जाम की टेंशन, प्लस द एवरीथिंग अराउंड यू इज हैपनिंग सो फास्ट एंड यू कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि एग्जाम भी डिले हो गया, एग्जाम की डेट भी हम लोग की कंफर्म नहीं हो पा रही थी, तो मतलब द एंटायर शेड्यूल गॉट डिरेल्ड। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा टेंस तो था, बट आई थिंक मेरी फैमिली की वजह से आई वाज एट काम। मदर फादर जो हैं वो काफ़ी पेन लेते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो वो एक पूरा एक कवरेज देते हैं, पूरी तरह से एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है उसी तरह से सपोर्ट आपको मिला। नेहा जी, 22 में आप सेलेक्ट हो गई। जी, आपके साथ बहुत से और भी आपके फ्रेंड्स रहे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। क्या उम्मीद थी, कौन से अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली, और उम्मीद क्या थी कि कितना टाइम लेगा यूपीएससी आपसे? ये वैसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरा सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर आई क्लियर ऑल द स्टेजेस। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बिकॉज इट्स
exam of such a high level. You can't predict the results, or even a very average student can ace the exam, or a very highly intelligent guy can, मतलब he can't get through. तो एग्जाम ही इसी नेचर का है कि यू can't predict. तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, आई हैड एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सिस्टर, क्योंकि शी मतलब ऑलरेडी बीइंग इन सर्विस, शी वाज द इंस्पिरेशन. तो आई हैड दिस सपोर्ट फ्रॉम हर कि हाँ यू कैन डू इट, मतलब बस अच्छे से पढ़ाई करो, यू कैन डू इट, वो सभी को बोलते हैं. तो मैंने तैयारी करी. उस टाइम पे दिमाग में इतना ज़्यादा वो था नहीं, मतलब मेरे दिमाग में, क्योंकि जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, मेरे को ऐसा था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू, और आई विल नॉट थिंक ऑफ द रिजल्ट एज ऑफ नाउ. मेरे को ऐसा था कि आई विल टेक 1 year टू स्टडी कि क्या है एग्जाम, क्योंकि आई थिंक 2 years आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस एग्जाम. तो बेसिकली मेरे को ये था कि आई विल जस्ट गिव माई बेस्ट एंड आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माई रिजल्ट्स. मुझे इतना श्योरिटी भी नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वॉज जस्ट अ ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग वॉज इन माई वे, जो मेरे लिए काम कर गए. बट यू कांट से कि हाँ मेरा शॉर्ट हो ही जाएगा. सो इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी एज वेल कि इतना जल्दी मतलब हो गया. निश्चित तौर पर यूपीएससी में जब आप सेलेक्ट होते हैं, और तमाम हम लोग यंग ऑफिसर से बात कर चुके हैं, तो ब्लेसिंग्स ही कही जाएगी. कई बार अपनी मेहनत तो होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हार्ड वर्क करते हैं, आप स्मार्ट वर्क करते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलता है. लेकिन आपके लोगों का आशीर्वाद, आपके लोगों की दुआएं, ऊपर वाले की कृपा, ये भी बहुत बड़ा रोल होता है. क्योंकि यूपीएससी, जैसा कि नेहा जी ने बताया, कि बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महारथी जो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होते हैं, कई बार वो यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाते. ऐसे भी एग्जाम्पल्स बहुत से हैं. और जैसे कि अभी एक चर्चित मूवी भी आई थी कि जो 12th में शायद 3rd डिवीज़न पास हुए या पहली बार फेल हो गए थे, वो भी यूपीएससी जी. क्रैक कर लेते हैं, और वो ब्लेस्ड और प्राउड ऑफिसर्स बन जाते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स बन जाते हैं. नेहा जी, ये सर्विसेज जो हैं, इनको कैसे आप डिफाइन करती हैं? बीइंग एन आईएएस ऑफिसर इज अ मैटर ऑफ प्राइड, मैटर ऑफ ग्लैमर. आइदर हाउ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब दिस सर्विसेज? जैसे आपने खुद ने अभी डिस्क्राइब कर दिया कि इट्स अ लाइफ ऑफ ग्लैमर, इट्स अ लाइफ ऑफ पावर एंड ऑल ऑफ दैट. ये नोशन सभी के पास होता है कि सिविल सर्विस में एक आईएएस ऑफिसर के पास में पावर है, सोशल स्टेटस है, अ लॉट ऑफ ग्लैमर. बट अब जब मैं सर्विस में आ गई हूँ, मेरे पास भी यही सब थे, मतलब बताई हुई बातें कि ये सारी चीजें होती है. बट बीइंग इन सर्विस आई रियलाइज्ड दिस इज अ जॉब ऑफ वेरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कांट, मतलब आप जैसे ये ग्लैमर और दीज आर जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द जॉब. बट ऐसा होता है कि ये दिस इज जस्ट एन अपर लेयर. अंदर डीप डाउन दिस सर्विसेज, you have to be very responsible, you have to work really hard, you have to study as well, you have to be there for people, you have to make sure कि your time gets invested for the right person at the right time. So and also this service teaches you how to be very humble. You have to care for others before caring for yourself. So I think this service is really nice. मतलब it gives, when I go home in the evening, I am very satisfied. Oh, I've मतलब मैंने आज इतने लोगों की हेल्प कर दी, I've done this, I've done ये that. बड़ी बात है. और मैं चाहूँगा कि जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, एज वेल एज जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ये समझना होगा कि लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी. जीवन हम सबके सामने एक अवसर है. वी आर प्लेइंग अ रोल, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों. खासतौर से वो लोग बड़े लकी हैं जो देश की, समाज की, लोगों की सेवा करते हुए एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं. यू आर बीइंग पेड टू सर्व योर नेशन. यू आर लकी. यू आर गेटिंग योर सैलरी बिकॉज यू आर सर्विंग योर पीपल. तो अपने देश की सेवा करते हुए आपको एक सम्मानजनक स्थान मिलता है, एक स्टेटस भी मिलता है. हर आदमी के अंदर एक फीलिंग होती है कई बार कि वो देश और समाज के लिए कुछ करे. लेकिन जब आप ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर होते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, एवरी गवर्नमेंट जॉब इज इम्पॉर्टेंट, एंड एवरी, आई थिंक, रोल ऑफ एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी टू बिल्ड अ नेशन. हमारे पीएम भी कहते हैं कि अगर हमारे देश के सभी लोग 2 कदम आगे चलते हैं तो पूरा देश 2 कदम आगे चलेगा. बिल्कुल. नेहा जी, एक बात आती है सामने, कई बार बहुत चीज़ें हम लोग देखते हैं न्यूज़ मीडिया में, कुछ ऑफिसर्स का रूड बिहेवियर भी लोगों के सामने आ जाता है कई बार. तो
एक बात मन से निकलती है ऑफिसर्स के लिए, भले ही आपको पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सिस्टम ने आपको पावर दी है कि आप पॉजिटिव चेंज लाइए सोसाइटी में, और ये भी बात उठती है कि यू आर नॉट सपोज टू रूल, यू आर सपोज टू सर्व। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत कर रही हूँ इसमें कि आप एक लोक सेवक हैं और आपका काम है लोगों को सर्व करना, ना कि मतलब इट्स नॉट अबाउट द रूल। आप जो गरीब से गरीब, जो लाइन के एंड में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए आपको अवेलेबल होना है और उससे भी आपको उतनी ही मदद करनी है जितना आप लाइन के एकदम आगे वाले व्यक्ति की कर रहे हैं। तो मतलब द सर्विस इज नॉट अबाउट रूल, यू आर नॉट हियर टू रूल, यू आर ओनली हियर टू सर्व पीपल, और उनकी जितनी आप मदद कर सकते हो उतना करिए। जब आप तैयारी कर रही थी तो किसी ऑफिसर के बारे में सोचा कि मैं ऑफिसर बनूंगी तो इनके जैसे कोई रोल मॉडल, किसी को इस तरह से किसी के बारे में कभी देखा सुना? आजकल बहुत से ऑफिसर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, यूट्यूब पे हैं बहुत से ऑफिसर्स जिनके वीडियोस आते हैं, जिनके कामों की चर्चा होती है मीडिया में। हमारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी कुछ ऑफिसर्स की प्रशंसा भी कर चुके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कभी दिल में आया कि ही इज द राइट पर्सन एंड आई वुड लाइक टू फॉलो हिम? ऐसा था, एक सर्विस में आने से पहले आई डिडंट यूज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया यूज करती थी बट आई डिड नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर पर्सन, कि मुझे लगता है कि आई शुड क्रिएट माई ओन पर्सनैलिटी। बट जब आप सर्विस में बात करें तो माई फादर वॉज माई रोल मॉडल, मतलब आई यूज टू लर्न थिंग्स फ्रॉम हिम ऑन एवरी एस्पेक्ट। जैसे जो अभी मैं जिस तरह की हूँ, आई थिंक ऑल ऑफ माई मेकिंग वॉज माई फादर्स, मतलब फादर्स सर्विस। तो नॉट एनी वन पर्सन बट माई फादर वॉज माई रोल मॉडल। आई थिंक इट्स एक बड़ी बात है इन्होंने जो कहा है कि माता पिता को ही अगर आप आदर्श बना लेते हैं, जो आपको बनाने में अपनी उम्र बिता देते हैं, जो आपके डेवलपमेंट में आपको तैयार करने में बचपन से लेकर, और आप जब यंग होते हैं, जब आप समाज में निकलने वाले होते हैं, देश की सेवा के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय तक आपको बिल्ड करने वाली सबसे जो महत्वपूर्ण जो ताकत है वो आपके पेरेंट्स हैं। और अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल मानती हैं नेहा जी, अपने फादर को रोल मॉडल मानती हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज के बच्चों को मुझे लगता है कि आज के यूथ को ये बात एक पॉइंट आउट करने वाली है, सीखने वाली है कि अपने पेरेंट्स का सम्मान नेहा जी अभी भी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी अपने माता पिता को ही शीर्ष पर रखती हैं। इस बात के लिए मैं इनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। नेहा जी, अब आप एज अ जॉइंट मैजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप हमारे तमाम मित्र इस बात को जानते हैं कि जब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आपको फील्ड पे भेजा जाता है, और आपकी जो स्टार्टिंग में जो पोस्टिंग आपको दी जाती है, आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में कई प्रोफाइल्स पर आप काम करते हैं, बीडीओ के प्रोफाइल पे काम करते हैं, एसडीएम के प्रोफाइल पे काम करते हैं, और इसके पीछे एक मंशा होती है कि आप पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझें, देश की मशीनरी को समझें कि ये मशीनरी कैसे काम करती है। तो नेहा जी, आप बीडीओ के रूप में भी यहाँ पर देख रही हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में भी। जी। हाउ इज गोइंग? जब मैं डिस्ट्रिक्ट में आई थी, जैसे आपने बताया कि हमें डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है, ये जो पूरा हमारा गवर्नमेंट का सेटअप है, दिस इज सो इलेबोरेट, मतलब हर एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, हम वैसे वैसे पीछे वालों से छूटते जाते हैं, हम सिर्फ ऊपर की चीजें देखते हैं, बट जो अंदर नीचे जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रेनिंग ईयर्स होते हैं, मतलब उनमें हमारे को यही हमारा फोकस रहता है दैट वी अंडरस्टैंड हाउ, एक तो हाउ द सिस्टम वर्क एंड हाउ पीपल थिंक, जो समाज के लोग हैं। तो मेरे पास जैसे ब्लॉक का चार्ज था बंकी में, तो वहां पे मेरा यही था कि मैं पहले तो मशीनरी समझूं, और ऊपर से उसके बाद में कि जो भी हमारा जो रूटीन वर्क है वो मतलब हम लोग का हैम्पर ना हो। मैंने मेक श्योर किया कि जितने भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं, ऑल ऑफ देम गेट्स डन इन माय प्रेजेंस, क्योंकि आई थिंक बीइंग अ जॉइंट मैजिस्ट्रेट आपको थोड़ा एडवांटेज भी होता है, यू कैन टॉक टू पीपल, गेट थिंग्स डन। तो मेरा वहाँ पे यही फोकस था कि दैट ऑल ऑफ द स्कीम्स दैट आर रनिंग वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए। एंड आई थिंक हम लोगों ने काफी अच्छा काम कर लिया। अ लॉट ऑफ आरआरसी सेंटर्स वर बिल्ट इन माय प्रेजेंस, बहुत सारे चकमार खाली करवा के काम करवा दिए, स्कूल्स में टॉयलेट्स बनवा दिए।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ब्लॉक में करी। अभी जैसे मैं सिरौली में आ गई हूँ, सिरौली ब्लॉक का चार्ज है और तहसील का चार्ज है, तो आई एम प्लानिंग टू डू द सेम हियर। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि बीइंग एन आईएएस इज, यू कैन से, ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर योर पीपल, फॉर योर कंट्री। इतना सब कुछ करने को है आपके हाथ में। अगर आप करना चाहें, आपको मौका मिले और गवर्नमेंट का सिस्टम का आपको सपोर्ट मिल जाए, तो यू कैन चेंज लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। आप लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको वो मौके देती है कि कई बार आपके फैसलों से लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों के भी जीवन में बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि उन प्रोफाइल्स पर आपको अवसर मिलता है धीरे धीरे। जब आप सीनियर होते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे काम करते हैं, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे काम करते हैं, फिर आप सेक्रेटरी के लेवल पर काम करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर काम करते हैं, तो वो स्कीम्स जो आप इंप्लीमेंट करते हैं कई बार करोड़ों की जनसंख्या को प्रभावित करती है। नेहा जी, नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगी? वो लोग जो कुछ समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, इट्स अ चॉइस दैट वन मेक्स। दोनों ही जगह अगर आप किसी एमएनसी में भी या फिर आप जैसे आप एक पब्लिक सर्वेंट के पद पे हैं, दोनों में ही यू आर सर्विंग योर कंट्री इन सम वे और द अदर। तो इट्स नॉट कि ये या ये, मतलब जिसको जो चूज करना है, वेयर एवर ही और शी इज इंक्लाइंड, आई थिंक दे शुड गो देयर, क्योंकि जहाँ पे आपका इंक्लिनेशन है वहाँ पे यू विल बी एबल टू डू गुड वर्क। जैसे मेरा यहाँ इंक्लिनेशन था, माई ब्रदर प्रेफर्स अ प्राइवेट सेक्टर, तो आई थिंक वील बोथ डू गुड वर्क इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो और हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पब्लिक सर्वेंट्स की जरूरत है, वी आल्सो रिक्वायर इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड प्राइवेट कंपनीज। तो हम लोग को दोनों को ही प्रमोट करना चाहिए, whichever और whoever wherever they are inclined they should pursue that। बहुत अच्छी बात कही आपने कि सभी लोग अगर सरकारी नौकरियों की तरफ ही दौड़ पड़ेंगे, तो देश के दूसरे सेक्टर्स का क्या होगा? गवर्नमेंट जॉब्स तो इसलिए हैं, सरकारी सेवाएं तो इसलिए हैं कि देश के जो सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो सके। अच्छे वकील भी चाहिए हमें, अच्छे एडवोकेट्स चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे पॉलिटिशियंस चाहिए, अच्छे टेक्नोक्रेट्स चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। तो जो दर्जनों फील्ड्स हैं, मोर देन आई थिंक, अब तो हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, ये आईटी का युग है, तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और जो भी यूथ किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ बेहतर करने की सोचें। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहें, वहाँ पर अपना बेस्ट देने की सोचें, तो मुझे लगता है कि आपका अपने लिए भी और देश के लिए भी एक बेहतर योगदान होगा। नेहा जी, एक प्रश्न मन में आ रहा है मेरे, मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ कभी ऐसा आपके सामने कुछ हुआ, कोई हैपनिंग, कोई घटना ऐसी हुई जिसके बाद मन में एक सवाल आया कि काश मैं आईएएस ऑफिसर होती या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में होती, तो शायद यहाँ पर मैं कुछ बेहतर करती। कुछ ऐसी चीज़ें जब आप स्टूडेंट रही हों फैमिली के साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने एक अंदर से एक किक दी हो, अंदर से एक अंदर से आपके इस तरह का एक आइडिया जनरेट हुआ हो कि नहीं, आई विल गेट दिस? Definitely. Since my father has a rural background, we all have a rural background. तो हम लोग बचपन में गांव जाती रहती थी अपने। तो तब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज इन 7th और 8th। तब हम लोग के गांव में रोड नहीं थी, एंड बारिश के टाइम पे मतलब वो थोड़ा सा ऐसा गड्ढा टाइप बन जाता था और वहाँ पे पानी जमा होता था। तो मैं पूछती थी कि मतलब ऐसे ही मैं पूछती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू सफर अ लॉट, बिकॉज क्योंकि हम लोग वहां से ही निकलते थे, आते थे। तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन माय फादर कि इसको आप सही करवा दो, किसी को कह के सही करवा दो, कैसे होगा? बोलते कि ये सब अधिकारियों के उसमें आता है, मतलब दीज थिंग्स आर नॉट गेट डन इजीली। तो उस टाइम पे मुझे था कि अच्छा, मतलब इफ आई एम इन अ हायर पोजीशन देन दीज पीपल, आई कैन गेट थिंग्स डन। तो आई थिंक वो इट वाज मतलब प्रैक्टिकल थिंग व्हिच यू फेस्ड। एग्जैक्टली। तो वहीं से मतलब वो दिमाग में वो था तो सही कि अब मतलब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो मे बी आई विल गेट थिंग्स डन। दोस्तों, ये बहुत ही मतलब एक ऐसी बात बताई है नेहा जी ने, जो सब लोग अपनी लाइफ में कई बार ऐसा फेस करते हैं, देखते हैं। और बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें देखी, तो फिर मेरा मन किया कि उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करें न्यूज़ में। कई बार न्यूज़ में, मीडिया में हाईलाइट होने से उन समस्याओं का निराकरण भी हो गया। तो तमाम नौजवान, अभी जो 12th फेल मूवी आई थी, जिसमें आईपीएस मनोज शर्मा की लाइफ को दिखाया गया, तो वो प्रेरित हुए थे उस मूवी में। आपने देखा होगा कि
जब उन्हें पुलिस हैरेस करती है उनकी फैमिली को, तो एक ऑनेस्ट डिप्टी एसपी मिलते हैं और उनसे मिलके उन्हें एक अंदर से किक मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि एक ईमानदार अधिकारी कितने लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए वो फिर धीरे पुलिस सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने का एक फैसला उनके मन में आता है। तो नेहा जी ने जब अपने गांव की, अपने क्षेत्र की खराब सड़कों को देखा, पिछड़ेपन को देखा, तो एक मन में इनके प्रेरणा आई। और ये जो एनर्जी जनरेट होती है उस समय, इसी को अगर आप डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। नेहा जी, आगे इस सर्विसेज में आने के बाद जब आप फील्ड पे निकलती हैं एज एन ऑफिसर, और आपने बताया कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कई बार आप अन्य अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करा देते हैं, तो किस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है? और क्या आप उसको एक्सप्रेस करते हैं कभी घर पे, अपने मदर फादर से शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से, कि कैसा लग रहा है फील्ड में काम करके? जी, तो जब भी मेरे पास कोई अपनी एप्लीकेशन लेके आता है, हमेशा मतलब ये मेरे फादर ने मुझे बात बोली थी कि हमेशा तुम उसको उस तरह से ट्रीट करना कि अगर आप, वो इधर होता और आप टेबल के उस साइड होते हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक ऑफिसर से, जब वो इतना ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है समस्या लेके। और तो मैं, कोई भी मेरे पास आता है तो मतलब मैं उसको उसी तरह से देखती हूँ कि मैं होती तो मैं भी बहुत हेल्पलेस फील करती, और मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ, जितना जैसे मेरे से पॉसिबल है मैं करती हूँ। तो कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स भी कभी फोन करते हैं? हाँ, और जैसे आपने बात पूछी कि मेरे को कैसा लगता है, तो यस, आई डू शेयर माय डेज विद माय फैमिली। मैं उनको जिस दिन, कुछ दिन ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों से मिलते हो और आप बहुत काम करते हो, आपके पास फोन भी आते हैं, जैसे मेरे पास फोन आते हैं कि मैम आप, मतलब शायद मैं भूल गई हूँ, वो मेरे को नहीं भूलते हैं कि मैम आपने मेरा ये काम करा लिया था, थैंक यू सो मच, जबकि मेरे दिमाग में से वो चीज निकल गई है। तो जब ऐसी चीजें होती है तो आपको लगता है कि अच्छा, सर्विस मतलब दिस इज व्हाई आई केम इन दिस सर्विस। और मैं अपने फादर, आई डू शेयर दीज थिंग्स विद माय फ्रेंड्स आल्सो, तो काफी अच्छा लगता है उन्हें भी। अच्छा, कुछ ऐसे दोस्त हैं अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, जो जी जी सेलेक्ट नहीं हुए? हाँ, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी रहे होंगे जो आपको टिप्स देते रहे होंगे बट वो नहीं सेलेक्ट हुए? जी ऐसा है, मतलब कुछ दोस्त हैं ऐसे जो अभी भी कर रहे हैं तैयारी, बट आई थिंक दे विल गेट थ्रू, दे वर मच मोर केपेबल देन मी, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स से और सभी से बहुत गाइडेंस लेती थी चीज़ों पे। तो आई एम श्योर, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड थिंग्स विल वर्क फॉर देम, और वो भी निकल ही जाएंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स का तो बहुत सपना रहता है कि भाई आईएएस बनेंगे, नौजवानों का, लड़के लड़कियों का सपना रहता है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक यंग आईएएस ऑफिसर का क्या सपना हो सकता है? अगर आप मेरी बात करें तो मेरा यही सपना है, नॉट एन इलैबोरेट वन, बट मेरा सपना ये है कि मैं 10 years down the line जब मैं घर आऊँ, I would want to have the same feeling कि मैंने, I help someone, और वो जो satisfaction होता है ना, I can't even explain it। तो वो आफ्टर अ डे फुल ऑफ वर्क, फुल ऑफ पीपल सराउंडिंग यू और सारी चीजें, पर शाम में आके यू आर जस्ट एट पीस, एंड आई वांट दैट पीस। मेरा सपना यही है कि मतलब आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल जितना भी मैं कर सकती हूँ थ्रू आउट माई जर्नी, एंड दिस इज जस्ट माई एम। अच्छा, कभी कभी नेहा जी ऐसी भी फीलिंग आई है कि इवन बीइंग एन आईएएस, कुछ चीज़ें हैं सिस्टम में जो परेशान करती हैं, कुछ चीज़ें, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं बदलने की या बेहतर करने की, लेकिन अभी भी कई बार हेल्पलेस फील करना होता है? डेफिनेटली, मतलब सिंस दिस इज अ वेरी इलैबोरेट सिस्टम, और ये सर्विस ऐसी है कि इसमें मतलब देयर आर, आप गिनोगे तो देयर आर जस्ट इनफाइनाइट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। तो आप एक स्ट्रिंग को खींचोगे, दूसरी स्ट्रिंग को खींचोगे, मतलब यू हैव टू पुल अ लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब ये अराउंड। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को कि आईएएस बन गए तो फिर बादशाह बन गए, नहीं, चमत्कार कर देंगे, कुछ भी कर देंगे और कुछ भी हो जाएगा। you need coordination यू from आर अ other पार्ट ऑफ द people. सिस्टम। Definitely, you are just a part of the system. You are not the system. So this is a saying जो मैं सुनती आई हूँ, and I think it's very true now that I'm in the service, so I realize that this is actually the truth. But but the thing is, even the smallest change that you bring, even in your office or around you, so that is enough. मतलब something you should contribute to the service. हाँ, इतना तो ज़रूर है कि अगर आपने जैसा कि बताया कि अगर कोई स्ट्रिंग आपने खींची,
तो उसकी हलचल ऊपर तक होगी बिल्कुल जरूर। बिल्कुल आपने एक कोशिश की, एक ईमानदार कोशिश की, और 1 घंटी किसी ने जोर से बजाई तो वो सुनाई ज़रूर देगी सबको, और कुछ तो बेहतर ज़रूर होगा, आपकी कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी। तो ये एक अंदर फीलिंग होनी चाहिए, और मुझे लगता है इस सर्विसेज़ में आने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो कभी निराश ना हों। वो लोग जो मुश्किलों से निराश हो जाते हैं, उनके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज़ नहीं बनी हैं, उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो हमेशा अपना हौसला बनाए रखते हैं, क्योंकि आपके हौसले से लाखों लोगों का हौसला है। आप निराश हो जाएँगे तो आपके पीछे जो पॉपुलेशन है, जिसको सर्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन पे आप बैठे हैं, उन लाखों लोगों के जो सपने हैं वो अधूरे रह जाएँगे, यदि आपने बेहतरी के सपने देखने छोड़ दिए। नेहा जी, एक सवाल और करूँगा मैं यहाँ पे, उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो न सिर्फ़ गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनके लिए आप लोग काम करते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर के रूप में भी आपका एक रोल होता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके कोर्ट कचहरी में आते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स, लॉ एंड ऑर्डर, देयर आर मल्टीपल इश्यूज़, बहुत सारे मुद्दों पर आपको काम करना होता है। उन लोगों के लिए, और ख़ास तौर से वो जो यूथ हैं, जो आपको देख के प्रेरित होते हैं, नौजवान बच्चे, स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के-लड़कियाँ, जीवन में किस तरह का एक पर्पस होना चाहिए इंसान के, कि वो जो एक रोल है एक ह्यूमन लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जो इस धरती पर आके हमें कुछ करने का मौका मिलता है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतरी के साथ कैसे डिज़ाइन करें कि एक फ्रूटफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ हो, एक सैटिस्फैक्टरी लाइफ हो? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं प्रोडक्टिव लाइफ हो, फ्रूटफुल लाइफ हो, तो ये जो डेफिनेशन है वो अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। मेरे लिए जो फ्रूटफुल होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी होगा। तो एवरीवन हैज़ देयर डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट एंगल फॉर सक्सेस, बट आई थिंक यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर योर लाइफ कि और जैसे मैं ये करती हूँ कि आई जस्ट लिव इन द मोमेंट, आई डोंट थिंक ऑफ द पास्ट और द फ्यूचर। मैं बस अपना आज का दिन मुझे कैसे सही करना है, दैट इज माई एम। तो आई थिंक पीपल शुड हैव दिस पर्सपेक्टिव कि आगे का ना सोच के अभी जितना है यू जस्ट गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट हाउ एवर यू वॉन्ट टू। तो I think that should be the aim. Be positive, have fun. This is a service which provides you a lot of opportunities. You should have fun. Fun as in the work. You learn things. जैसे not a day goes by जब मैंने कोई एक नई चीज़ नहीं सीखी, एंड वो मेरे को बहुत एक्साइट करती है अबाउट द सर्विस। तो मैं जैसे अभी सबको ये बताना चाहूँगी कि दिस सर्विस इज़ रियली फन इन टर्म्स ऑफ वर्क, क्योंकि आप बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हो और बहुत सारे मुद्दे देखते हो। तो बी एक्साइटेड फॉर दिस लाइफ और बी प्रिपेयर टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल। नेहा जी ने बहुत से अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और अभी एक बहुत लंबा कार्यकाल है इनके सामने, शुरुआत है अभी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ की, और इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे। और एक अंतिम सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस बातचीत को विराम देंगे, वाइंड अप करेंगे। नेहा